मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। सप्तदशो अध्याय। ब्रह्मदेव कृत यज्ञ में शिव का भिक्षार्थ आना। यज्ञ के सदस्यों द्वारा उपहास से शिव का क्रोध। ब्रह्म रुद्र संवाद। उपहास करने वाले ब्राह्मण गण को शिव का श्राप। यज्ञकर्ता ब्रह्मा की सावित्री द्वारा भर्त्सना। ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण को सावित्री का श्राप। सावित्री द्वारा विष्णु को वर देना। गायत्री द्वारा ब्रह्म व्रत वर्णन। गायत्री का वर प्रदान। रुद्रकृत गायत्री स्तोत्र। भीष्म कहते हैं, हे द्विजस्वतम, इस यज्ञ में कौन सी आश्चर्यमयी घटना घटित हो गई थी? वहां रुद्र किस भाव में थे? सुरतम, विष्णु भी किस भाव में किस भाव में वहां थे? उन गायत्री ने ब्रह्म पत्नी पद पर प्रतिष्ठित होकर क्या किया? हे मुनि, देव यज्ञ में आभिर्गण ने यह वृतांत जानकर क्या किया? वहां उस समय आभिरों ने किंवा ब्रह्मा ने जो कहा तथा जब जो किया वह भी कहिए। यह वृतांत जानने हेतु मुझे अत्यंत कौतूहल हो रहा है। पुलस्त मुनि कहते हैं, हे नराधिक, इस यज्ञ में भी आश्चर्य घटना घटित हो गई थी। मैं उसके संबंध में कहता हूँ। हे नृप, आज आप उसे एक मन से श्रवण करिए। रुद्र ने उस सभा में एक महाश्चर्यात्मक कार्य किया था। एक निंदित रूप धारण करके उस सभा में ब्रह्म नगर के समीप उपस्थित हो गए। विष्णु ने उस सभा में कुछ भी नहीं कहा। इसका कारण यह है कि वहां उनका ही प्राधान्य था। उधर गोप कन्या के हरण के संबंध में जानकर गोप कुमार तथा गोपियां ब्रह्मा के पास आए। उन्होंने आकर देखा कि गायत्री ने मेखला धारण किया है तथा वह यज्ञ स्थल पर आसीन है। यह देखकर गायत्री की माता हा पुत्री कहकर रोने लगी। पिता भी हा पुत्री के कहकर, बंधुगण हा भगिनी, सखी गण हा सखी कहकर यह भी कहने लगी कि कौन तुमको यहाँ लाया है? तुम आला तक लगाए हो। तुम्हारी साड़ी फेंक कर किसने तुमको कंबल पहना दिया है? किसने तुम्हारे मस्तक पर रक्त सूत्र से गुथी जटा बांध दिया है? उनके ऐसे वाक्यों को सुनकर रुद्र उनको प्रसन्न करने के लिए कहने लगे। उनके वाक्यों को सुनकर इंद्र उनको प्रसन्न करने के लिए कहने लगे। इंद्र कहते हैं, हे गोपगण, तुम यहाँ वृथा प्रलाप मत करो। यह पुण्यवती, सौभाग्यवती तथा कुल एवं बंधुगण के लिए आनंद प्रदा है। इस बाला को हम यहाँ लाए हैं। यह इस ब्रह्मा ने अपनी पत्नी बनाया है। उन्होंने भी ब्रह्मा का अवलंबन लिया है। यदि ये पुण्यवती नहीं होती तब इस सभा में आती क्यों? हे महाभाग, तुम यह सब जानकर अब शोक मत करो। तुम्हारी यह महाभाग्यशाली कन्या ने ब्रह्मा को प्राप्त किया है। ज्ञान योगी, कर्म योगी तथा देवज्ञ ब्राह्मण प्रार्थना भी करके यह स्थान नहीं पाते। तथापि तुम्हारी यह कन्या उस गति को पा गई है। तुम लोगों को मैंने धार्मिक, सदाचारी एवं धर्म वत्सल जानकर ही तुम्हारी कन्या ब्रह्मा को प्रदान किया है। इस कन्या से ही तुम लोग संसार सागर से त्राण पाने वाले हो। अब तुम भी महोदय
संपन्न होकर दिव्य लोक जानकर निवास करो। मैं देव कार्य साधनार्थ तुम लोगों को कुल में अवतीर्ण होकर रास क्रीड़ा करूंगा, जो अत्यंत प्रसिद्ध होगी। जब नंद आदि धरती पर अवतीर्ण होंगे, मैं भी तब उनके बीच अवतार लूंगा। तुम्हारे वंश की कन्याएं तब मेरे साथ रास करेंगी तथा मेरे साथ निवास करने पर भी उनको दोष नहीं लगेगा। तब गोपों के मन में कोई द्वेष अथवा मत्सारदी भी नहीं होगा। उस समय मात्र गोप गोपियाएं ही नहीं, समस्त मनुष्य भय रहित हो जाएंगे। गायत्री में के भी इस ब्रह्म विवाह कार्य से तुम्हारे कुल को तनिक भी दोष स्पर्श नहीं होगा। गोपों ने जब विष्णु का यह वाक्य सुना, वे उनको प्रणाम करके चले गए। जाते समय गोपगण कहते हैं, हे देव, यही हो, आपने जो वर दिया है वैसा ही हो। आप हमारे कुल में धर्म साधन कर्तव्य हेतु अवतार लेंगे। हम तो आपके दर्शन मात्र से सर्व सुख का अनुभव कर रहे हैं। इस हमारी शुभा कन्या ने हमारा संपूर्ण कुल के साथ त्राण कर दिया। हे देवेश, आपने जो दिया है वही घटित हो। इसके पश्चात देव विष्णु ने भी अन्य गोपों को जो अनन्य करके संतुष्ट कर दिया। ब्रह्मा ने भी बायां हाथ हिलाकर यह सहमति का संकेत दिया कि यही हो। इस प्रकार उन्होंने अनुनय करके गोपों को विदा किया। गोप पुत्री गायत्री उन बंधुगण को देखकर पहले लज्जित होकर यह विचार करने लगी कि इनको किससे यह संवाद मिला है, मैं यहाँ आई हूँ। यह विचार करके वे भी बायां हाथ हिलाकर उन्हें प्रणिपात करके कुछ कहने का प्रयास करते हुए सबसे पहले अपनी माता से कहा। गायत्री कहती हैं, हे माता, मैं यहाँ ब्रह्मा के आश्रय में आई हूँ। मैंने सबके आदि पुरुष जगतपति देव ब्रह्मा को पति रूपेण प्राप्त किया है। अतः मैं आपके अपने पिता के तथा बांधवों के शोक की पात्र नहीं हूँ। अतः मेरी सखियों, बहनों तथा बालकों के साथ आप प्रस्थान करें। मैं यहाँ देव के साथ कुशलता से हूँ। आप यह संवाद सबसे कहिए। तत्पश्चात गोपगण के प्रस्थान करने पर सुमध्यमा गायत्री उस यज्ञ वाट में ब्रह्मा के साथ शोभायमान होने लगी। तदंतर ब्राह्मणों ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना किया कि हमें वांछित वर दीजिए। उस समय ब्रह्मा ने भी उनको यथेष्ट वर प्रदान किया। गायत्री ने भी ब्रह्म प्रदत्त वर का अनुमोदन कर दिया। अब साध्वी गायत्री इस यज्ञ में देवगण के समीप अवस्थित हो गई। यह यज्ञ 1000 दिव्य वर्ष से कुछ अधिक काल तक चला। दिव्य वर्ष 1 दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष के बराबर है। उसमें एक बार शंकर पंचमुंडों से अलंकृत होकर तथा हाथ में एक बृहद कपाल पात्र लेकर वहां भिक्षार्थ आए। उनको दूर से ही देखकर यज्ञ के ऋत्विकों तथा सदस्यों ने उनकी निंदा करते कहा, तुम तो वेदवादियों की निंदा के पात्र हो। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? यहाँ वहां के ब्राह्मण गण उनकी इस प्रकार से निंदा करते उनके वहां से हटाने का प्रयत्न कर रहे थे कि महेश्वर ने किंचित मुस्कुराते हुए उनसे कहा। महेश्वर कहते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण गण, पितामह का यह यज्ञ सभी के लिए संतोषप्रद है। इस यज्ञ में मेरे अतिरिक्त किसी को भी हटाया नहीं गया है। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने कहा, तुम यहाँ से अन्न भोजन करके जाओ। तब कपर्दी शंकर ने उत्तर देते कहा,
हे ब्राह्मणों, यही हो, मैं भोजन करके चला जाऊंगा। यह कहकर वे वहीं सामने पृथ्वी पर कपाल पात्र रखकर बैठ गए। उन परमेश्वर ने ब्राह्मण गण के इस व्यवहार से असंतुष्ट होकर उनके साथ कुछ कुटिलता करने का मन बनाया। उन्होंने भूतल पर कपाल पात्र रखकर द्विजगण को और देखकर कहा, हे ब्राह्मण गण, मैं पुष्कर में स्नानार्थ जा रहा हूँ। उसके उत्तर में ब्राह्मणों ने कहा, शीघ्र जाओ। इस प्रकार परमेश्वर इन सभी को माया मोहित करके तथा देवगण को भी मोहित करके कौतुक के साथ आकाश में अदृश्य हो गए। जब ब्राह्मणों ने देखा कि जटिल कपर्दी भिक्षु तो स्नानार्थ पुष्कर चले गए, तब वे होम का प्रयत्न करने लगे। वहां वे देखते हैं कि वह कपाल पात्र तो यज्ञ वाट में रखा है। यह देखकर वे कहने लगे, सभा मंडप में कपाल रखा है, यज्ञ कैसे हो? पूर्व काल में प्रजापति ने कहा था कि कपाल अपवित्र होता है। यह कहकर वे सभी वहां कोलाहल करने लगे। तभी सभा में से एक ब्राह्मण ने उठकर कहा, मैं इस कपाल को फेंक देता हूँ। यह कहकर ब्राह्मण ने वह कपाल उठाकर वहां से बाहर फेंक दिया। परंतु देखा गया कि वहां पर अन्य एक और कपाल आ गया। तब उन ब्राह्मण ने वह कपाल भी उठाकर फेंका, परंतु तभी वहां एक दूसरा कपाल आ गया। उस सदस्य ने वह भी उठाकर फेंका। इस प्रकार एक के बाद एक उन्होंने 20 कपाल क्रमशः वहां से फेंका, तथापि वहां एक के फेंकते ही दूसरा कपाल आ जाता। इस प्रकार 30, 50, 100, 1000 तथा 10,000 कपाल वहां से क्रमशः फेंकने पर भी वहां कपाल का अंत नहीं हो पाया। उस समय सभी ब्राह्मण गण ने कपारधी शंकर को प्रणाम करके उनकी शरण ग्रहण किया। वे सभी ब्राह्मण वहां से पुष्करारण्य जाकर वैदिक जप से उनकी स्तुति करने लगे। शंकर भी उस समय उनकी स्तुति से उन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको दर्शन प्रदान किया तथा भक्ति से विनम्र उन भक्ति से विनम्र हो गए ब्राह्मण गण से कहा। शंकर कहते हैं, हे विप्रगण, तुम लोग मेरे कथन का पालन करो। आज मैं कपाल के बिना परोक्ष निष्पन्न नहीं होगा। आज से कपाल के बिना पूर्णाक्ष निष्पन्न नहीं होगा। आज से मेरे लिए स्फटिकृत स्फटिकृत भाग निर्दिष्ट हो गया। तुम लोगों को इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा ही होगा। हम आपके आदेश का पालन करेंगे। कपाल मणि महेश्वर ने तब प्रभु ब्रह्मा से भी कहा, हे ब्राह्मण, आपकी जो कुछ भी कामना हो वह वर मुझसे ग्रहण करिए। हे प्रभु, मैं वह सब प्रदान करूंगा। आपके लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। न तो ब्रह्मा कहते हैं, हे महेश्वर, मैं दीक्षित होकर इस यज्ञ सभा में आया हूँ, अतः आपसे वर नहीं मांग सकता। विशेषतः इस समय जो जिसकी कामना हो वह सब मैं ही प्रदान करूंगा। इस यज्ञ में वर प्रदाता ब्रह्मा के यह कहने पर रुद्र ने कहा, यही हो। तदंतर एक मनवंतर तक यह यज्ञ चला। तदंतर एक बार भगवान शंकर चतुर्वेद में दृढ़ सिद्धांत बुद्धि युक्त एक उन्मत्त सन्यासी के वेश में नगर का अवलोकन करने के बहाने भ्रमण करते करते ब्रह्म यज्ञ स्थल तक आए। वे प्रभु शंभु कौतूहल के कारण उस सभा में जाकर ब्राह्मणों से वार्तालाप करने लगे। होम शेष हो जाने पर होम शेष हो जाने पर वहां उपस्थित ब्राह्मणों तथा देवताओं ने जब उनको देखा, तब कोई कोई उनका उपहास करने लगा तथा कोई उनकी भर्त्सना करने लगा।
कोई कोई घमंडी बल दर्पित ब्राह्मण हाथों के संकेत से उनकी जाने के लिए कहता, उनका उपहास उड़ाता, उन पर ढेले का तथा लाठी का प्रहार भी करने लगा। कतिपय बालक वहां आकर उनकी जटा खींचते हुए यह पूछने लगे कि तुमको यह व्रतचर्या किसने सिखाया है? यह चपला नारियां यहाँ चपला नारियां भी हैं। क्या तुम उनको ले जाने के लिए आए हो? तुम्हारे इस पाप प्रवर्तक गुरु ने तुमको यह व्रतचर्या सिखाया है। तुम उन्मत्त वत प्रलाप करते सभा में आकर सभ्यों के बीच में यह भाग दौड़ क्यों कर रहे हो? यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, मेरा शीशन ही ब्रह्मा का रूप है। जनार्दन भगव स्वरूप योनि रूप है। मैं उस भग के बीज वपन मैं उस भग में बीज वपन करता हूँ। जो यह नहीं करता अर्थात भग में वीर्य रूप बीज नहीं छोड़ता, वह कष्ट पाता है। मैंने इन पुत्र ब्रह्मा को उत्पन्न किया था, तदंतर उन्होंने मेरी सृष्टि किया। महादेव रुद्र के लिए हिमालय में उनकी भार्या की सृष्टि करके मैंने ही कालांतर में यह उमा कन्या रुद्र को प्रदान किया। अब तुम लोग यह निर्णय करो कि यह उमा किसकी पुत्री है। तुम सभी मूढ़ ही हो, तभी वृथा बातें कह रहे हो। मैं ही तुम लोगों का भगवान हूँ। ब्रह्मा ने कोई व्रतचर्या नहीं किया है, विष्णु ने इस व्रतचर्या को कदापि नहीं दिखलाया है। गिरीश शंकर ब्रह्म हत्याकारी है, वे भी इसके उपदेशक नहीं है। उस उन्मत्त वेशधारी शंभु का यह कथन सुनकर वहां के ब्राह्मण महाक्रोधित होकर कहने लगे, यह क्या है? तुम तो देव देवेश्वर की निंदा कर रहे हो। तुम तो हमारे द्वारा वध योग्य हुई हो। यह कहकर वहां स्थित ब्राह्मण शंकर पर प्रहार करने लगे। वे नृपस्तंभ भीष्म हे नृपस्तंभ भीष्म, यह देख कर मुस्कुराते हुए शंकर ब्राह्मणों से कहने लगे। शिव कहते हैं, हे ब्राह्मणों, क्या तुम मुझे उन्मत्त ज्ञान रहित तो नहीं मान रहे हो? तुम सभी लोग करुणिक कारुणिक बनो तथा मित्र भाव से मेरे साथ स्थित हो जाओ। उन्मत्त जटिल वेशधारी ब्राह्मण रूपी शिव ने उन ब्राह्मणों को यह वाक्य कहा, परंतु उन ब्राह्मणों ने शिव माया विमोहित होकर उन पर मुक्के का, पैरों का तथा लाठी का प्रहार किया तथा उन पर कीलों से प्रहार करने लगे। शंकर भी ब्राह्मणों से इस प्रकार पीड़ित होकर तथा क्रोधित होकर उन ब्राह्मणों को शाप दिया कि तुम सब वेद वर्जित, उदर्भ जटाधारी, यज्ञ भ्रष्ट, पर नारी रथ, वेश्या सेवी, जुआरी, पिता माता रहित, मोहांछन एवं क्षीण इंद्रिय हो जाओ। तुम लोगों के वंशज पुत्र पैतृक विद्या तथा वैभव को प्राप्त नहीं करेंगे। तुम दाता के लिए कष्टकारी रुद्री भिक्षा ही भोजन प्राप्त करोगे। तुम सभी पर पीड़ोक जीवी होंगे। तुम सब निर्मम, दया रहित तथा धर्म रहित होकर येन केन प्रकरण अपना पालन करोगे। यह यहाँ मुझ उन्मत्त को देखकर भी मेरे प्रति जिन्होंने कृपा किया, वे ब्राह्मण धन, पुत्र, दास, दासी, बकरी, भेड़ आदि पशुओं से युक्त एवं सत्कुलोत्पन्न शोभना स्त्री लाभ करें। यह मुझे संतोष प्रदान का फल उनको मिला। ईश्वर ने यह शाप तथा वर दिया तथा सहसा अंतर ध्यान हो गए। तब वहां ब्राह्मणों ने समझा कि यह तो शंभु शंकर हैं। तब वे शंभु को चतुर्दिक खोजने लगे, तथापि तब उनको खोज नहीं पाए, तब उन्होंने पुष्करण जाकर नियम ग्रहण किया। उन ब्राह्मणों ने वहां ज्येष्ठ सरोवर में स्नान करके शतरुद्रीय जप प्रारंभ कर दिया। उनके शतरुद्री पाठोपरांत भगवान शंकर ने उनसे
अशरीरी वाणी में कहा, मैंने आज से पूर्व कभी भी परिहास तक में मिथ्या नहीं कहा है। किसी का निग्रह करने के समय तो कैसे मिथ्या कह सकता हूँ। हे द्विजगण, मेरे प्रति स्थिर भक्तिमान जो जो द्विजगण मेरे प्रति स्थिर भक्तिमान है, उनको कदापि धन, वेद ज्ञान तथा संतति परंपरा की न्यूनता नहीं होगी। जो अग्निहोत्र होत्र है, जो जनार्दन के प्रति भक्तिमान है, जो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं तथा तेज पुंज दिवाकरार्चन दिवाकरार्चन करते हैं, जिनकी मति सौम्यता पूर्वक पूर्ण है, उनका कोई भी अशुभ नहीं हो सकता। भगवान ने यह कहकर मौन धारण कर लिया। ब्राह्मण गण ने देवादिदेव महेश्वर से उनकी कृपा सहित वर लाभ प्राप्त किया तथा सभी एक साथ पितामह के पास आए। वहां आकर उन सब ने ब्रह्म संहिता का जप करके ब्रह्मा को संतुष्ट किया तथा उनके सामने बैठ गए। तत्पश्चात ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, तुम लोग मुझसे वर मांगो। द्विज उत्तम वृंद ब्रह्मा ने इस कथन से प्रसन्न हो गए। उस समय वे ब्राह्मण आपस में विचार करते कहने लगे, हे ब्राह्मणों, पितामह प्रसन्न हैं, उनसे क्या वर मांगना है। अग्निहोत्र, वेद तथा विविध शास्त्र द्वारा प्राप्त हुए संतानिक समस्त लोक यह सब ब्रह्मदेव के वर से हमें मिले। ब्राह्मण इस प्रकार वार्तालाप करते करते क्रोधित होकर उठे। वे परस्पर कहने लगे, तुम कौन हो? हम में से कौन श्रेष्ठ है? मैं श्रेष्ठ हूँ इत्यादि। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है इत्यादि प्रतिवाद से उन द्विजों के बीच महाशोभ उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा ने तब उन ब्राह्मणों को क्रोध से भरा देख कर कहा, ब्राह्मणों, तुम लोग इस सभा में तीन भाग में बट गए हो, अतः मैं समस्त ब्राह्मण समाज को तीन भागों में बांट रहा हूँ। जो यहाँ मूल प्रश्न की आलोचना में प्रवर्तक हैं, वे आमूलिक गण हैं। जो उदासीन है, वे उदासीन गण हैं। जिन्होंने यह प्रतिवाद करके आयुध धारण एवं खड्ग ग्रहण करते युद्ध करने का उपक्रम किया है, वे कौशिक गण हैं। यह स्थान भी तुम लोगों हेतु श्रद्धाबद्ध हो गया। यहाँ प्रजा वर्ग को लोक शब्द से अभिहित करके मैं यहाँ से प्रजा वर्ग को साधारण लोगों की अपेक्षा विश्वत्व का विधान कर रहा हूँ। विष्णु ही तुम लोगों का यहाँ पालन करते हैं, परंतु वह के साधारणों के ज्ञाता नहीं है। मेरे द्वारा प्रदत्त यह ज्ञान चिरस्थायी है, कभी भी यह भंग नहीं होगा। ब्रह्मा यह कहकर यज्ञ संपन्नार्थ मनोयोग करने लगे। तब से ब्राह्मण गण क्रोध युक्त तथा क्षमा रहित हो गए। वे अतिथि सेवा तत्पर तथा वेद निरत होकर निवास करने लगे। इस परम क्षेत्र में पुष्कर ही ब्रह्म क्षेत्र है। हे राजन, इस क्षेत्र में के सभी द्विज शांत भाव से निवास करें, उनको ब्रह्म लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। यह लोक में कोकामुख में, कुरुक्षेत्र में, नेमिष में, ऋषि संगम में, वाराणसी में, प्रभास में, बद्रिकाश्रम में, गंगा द्वार में, प्रयाग में, गंगा सागर संगम में, रुद्रकोटि तथा विरूपाक्ष में, मित्र वनों में, इन सभी तीर्थों में 12 वर्ष में मनुष्यों को जो लाभ होता है, वे मनुष्य वही सिद्धि वहाँ 6 मास में प्राप्त कर लेते हैं। यदि मानव ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे, तब पुष्कर में
यही फल मिलता है। यह तीर्थ में परम तीर्थ है तथा क्षेत्रों में अत्यंत उत्तम कहा गया है। जो पितामह ब्रह्मा के प्रति भक्तिमान है वे सदा इस स्थान की अर्चना करते हैं। तदंतर में उस परिहास के कारण हो गए तदंतर में उस परिहास के कारण हो गए महाविवाद को कहता हूँ जो ब्रह्मा तथा सावित्री के मध्य हो गया था। सावित्री देवी यज्ञ में जा रही थी, यह सुनकर सभी देव पत्नियां वहां आने लगी। भृगु की ख्याति नामक पत्नी से उत्पन्ना यशस्वनी विष्णु पत्नी लक्ष्मी आमंत्रित होकर वहां शीघ्र आ गई। महाभागा मदिरा विभूति प्रभा योग निद्रा श्री कमला लया भूति कृति मनस्विनी श्रद्धा भूति प्रदा पुष्टि आदि सभी देवी वहां परस्परतः मिलने आई। जो दक्ष कन्या सती थी जिनको अब उमा शुभा पार्वती कहा जाता है, जो नारी गण को सौभाग्य देने वाली हैं, वे वहां आई। वहां जया विजया मधुचंदा एवं अमरावती का भी आगमन हुआ। सुप्रिया जनकांता भी सावित्री के गृह में गौरी के साथ सज्जित होकर सुवेश एवं आभरण धारण करके आ गई। वहां विलोमा की पुत्री इंद्राणी अप्सराओं से परिव्रत होकर आई। स्वाहा स्वधा वर्णाना धर्मोणा यक्षी राक्षसी महाधना गौरी वायुपत्नी मनोजवा धन धनप्रिया रिद्धि अन्य देव कन्या गण अनेक दानवी एवं दानव पुत्री वहां आई। वहां पर सप्त ऋषि गण की पत्नियां अन्य ऋषि पत्नियां तथा उनकी पुत्रियां एवं बहनें विद्याधारियां राक्षसी पितरों की पुत्रियां अन्य लोक माताएं वे सभी वहां आ गईं। सावित्री ने भी उन वधुओं से परिव्रत होकर उस महा यज्ञ में जाने का विचार किया। उस समय अदिति आदि सभी दक्ष कन्याएं भी वहां आ गई। साध्वी कमला वासनी ब्राह्मणी उन समस्त सखियों तथा सुनुषा लोगों के साथ एकत्र होकर जाने का उद्यम करने लगी। उनमें से किसी किसी ने मोदक, किसी ने शुर्भ तथा किसी वरांगना नारी ने फल पूर्ण पात्र लिया था। किसी ने निष्पाव पूर्ण आड़गी हाथ में लिया था। किसी ने विचित्र अनार, किसी ने शोभन मातुलिंग फल, किसी ने करीर, किसी ने कमल, किसी ने कुसुम्ब बीज जीवक, तो किसी ने खजूर, किसी ने उत्तम नारियल, किसी ने द्रक्षा पूर्ण पात्र हाथों में लिया था। किसी ने जीरा, किसी ने सिंगाड़ा, किसी ने जामुन, अखरोट, आमल आमल की जंबीर, तो किसी ने पके बेल, किसी ने चिपेटक, किसी ने कपास की तुलिका, किसी ने कपूर, किसी ने कुसुम्ब से रंगे वस्त्र तथा नाना प्रकार के द्रव्य लिया था। ये सभी द्रव्य लेकर नारीगण सावित्री के साथ जाते हुए ब्रह्म यज्ञ क्षेत्र में पहुंच गई। वहां सावित्री को आया देखकर इंद्र भयभीत हो उठा। वहां तक कि ब्रह्मा का भी सिर नीचा हो गया। वे सोचने लगे कि अब सावित्री क्या कहेगी। अब विष्णु तथा रुद्र दोनों एवं अन्य ब्राह्मण गण सभी लज्जित हो गए। वहां सभासद तथा अन्य सभी देवता जो वहां तथा उनके पुत्र पौत्र भगनिया मातुल मातृगण एवं देवताओं के भी देवता ऋभु नामक देवगण ये सोचते हुए लज्जावंत थे कि सावित्री अब क्या कहेंगी। उस समय गोप कन्या गायत्री तो ब्रह्मा के ही पार्श्व में थी। जो सभी लोग कह रहे थे उसे ही लज्जित होकर सुन रही थी। अधर्व गण के बुलाने पर भी वे वहां नहीं गई। उस समय
सभी यह चिंता करने लगे, इस गोप कन्या का पत्नी रूप से वर्ण सावित्री के बदले किया है। इंद्र इस गोप कन्या को लाए हैं, विष्णु ने इनको ब्रह्मा को प्रदान किया है, रुद्र ने इस कार्य का अनुमोदन किया है, परंतु इस गोप कन्या को उसके पिता ने ब्रह्मा को प्रदान नहीं किया है। इसने भी ब्रह्मा को आत्मदान नहीं किया, अतः वे पत्नी का कार्य कैसे करेंगी, यह यज्ञ कैसे समाप्त होगा। इस प्रकार सभी लोग चिंता करने लगे। तभी कमल नयना सावित्री ने वहां प्रवेश किया। वे देखती हैं कि ब्रह्मा इस समय सदस्यों, ऋत्विकों तथा देवताओं से घिरे हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण अग्नि में होम कर रहे हैं। पत्नी शाला में मृग श्रृंगाधारिणी मेखला युक्ता शोम वस्त्र पहने हुए परम पद्म ध्यान परायणा पतिव्रता पति प्राणा विशालाक्षी रूपवती गायत्री गोपी अपने सूर्य संप्रभ तेज द्वारा इस यज्ञशाला में प्रज्वलित कर रही हैं। ऋत्विक गण भी अपने अपने हवनीय चरु समूह के लिए पशु भाग लेकर सूर्य की किरणों के समान प्रभावान अग्नि का आश्रय ले रहे हैं। यज्ञ भाग पाने के लिए वहां देवगण वहां प्रतीक्षा करने लगे कि विलंब के कारण समय व्यतीत न हो जाए, क्योंकि अकाल में किसी गया क्रम फलदायक नहीं होता। वेद का यही विधान है, यह मनीषी गण को ज्ञात भी है। वेद पारंगत ब्राह्मणों प्रागवर्य कार्य करने लगे। अधर्वयु लोगों ने 2 प्रकार से शीर पकाकर उसे मिला दिया। विविध भक्ष्य द्रव्य बनाए गए। जब सावित्री ने यह दृश्य देखा कि बुलाए जाने पर भी गायत्री वहां नहीं आ रही हैं, तब उन्होंने क्रोध के साथ मौनी ब्रह्मदेव से कहा। सावित्री कहती हैं, हे देव, आपने मेरा त्याग करके काम के वशीभूत होकर यह पातक किया है। हे देव, आपने जिस गोपी का वर्ण किया है वह तो मेरे पैरों के धूल जैसी भी नहीं है। आपने इसे मस्तक पर धारण कर लिया। यदि आपकी इच्छा हो तब इस सभा में आए हुए ईश्वरवत सम्मानित सदस्य को जो कहे, इस उस आदेश का आप पालन करें। हे प्रभु, आपने रूप के लोभ में पड़कर लोक विग्रहित कार्य किया है, परंतु आप पुत्र पौत्र होते भी लज्जित नहीं हो गए। मुझे प्रतीत होता है कि आपका यह निंदनीय कार्य काम वेग के कारण ही हो गया है। आप तो देवताओं के पितामह तथा ऋषियों के प्रपितामह हैं। क्यों आप अपने शरीर को भी देखकर लज्जित नहीं हो गए? हे प्रभु, इस कृत्य के कारण आप लोकों में हंसी के पात्र हो गए हैं। इस प्रकार से आपने मेरा ही अपकार किया है। हे देव, यदि यही आपका निश्चय है तब आप रहिए। मेरा आपके यहाँ से नमस्कार है, परंतु मैं सखियों को किस प्रकार मुख दिखा सकूंगी? मैं उनसे यह कैसे कह सकूंगी कि मेरे पति ने अन्य पत्नी ग्रहण कर लिया? ब्रह्मा कहते हैं, दिशा काल के पश्चात ऋषियों ने कहा कि पत्नी के बिना यज्ञ होम नहीं होता, अतः शीघ्र पत्नी को बुलाओ। इस बात के अनंतर यज्ञ का निर्वाह करने के लिए इंद्र गायत्री को यहाँ लाए। विष्णु ने गायत्री को मुझे प्रदान किया। हे सुप्रभु, हे सुभ्रे, तब मैंने इसे ग्रहण कर लिया। हे सुवर्ते, मैंने जो यह किया है यह अपराध को क्षमा करो। तुम मेरा अपराध क्षमा करो। मैं कभी भी तुम्हारे प्रति अपराध नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, मुझे क्षमा करो। मैं तुमको नमस्कार कर रहा हूँ। ऋषि पुलस्त कहते हैं, ब्रह्मा का यह कथन सुनकर क्रोधा सावित्री ने ब्रह्मा को शाप देने के लिए उद्यत होकर कहा,
यदि मेरी कुछ भी संचित तपस्या हो, यदि मैंने गुरु वर्ग को संतुष्ट किया है, तब समस्त ब्राह्मणों की सभा में तथा विविध स्थानों में केवल कार्तिकी शांत सावंतसरी पूजा के अतिरिक्त ब्राह्मण गण कदापि आपकी पूजा न करें। मृत्यु लोक में द्विज गण इस वार्षिकी पूजा के अतिरिक्त और कभी भी पृथ्वी पर आपकी पूजा न करें। मृत्यु लोक में द्विजगण इस वार्षिकी पूजा के अतिरिक्त और कभी भी पृथ्वी पर आपकी पूजा न करें। तदंतर सावित्री ने ब्रह्मा से यह कहकर सामने स्थित इंद्र से कहा। सावित्री कहती हैं, हे इंद्र, तुम इस गोप कन्या को ब्रह्मा के पास लाए हो। तुमने जो यह शूद्र कर कर्म किया है, इसका फल भोगो। हे इंद्र, तुम जब संग्राम में रहोगे तब शत्रु द्वारा बंदी बनाए जाकर दुर्दशा भोग करोगे। तुम शत्रु नगर में बंदी होकर परम दुर्दशा भोग करोगे। तुम इस शत्रु नगर में अकिंचन सात्वहीन अवस्था में अत्यंत पराभव पाकर अल्पकाल के पश्चात मुक्त हो सकोगे। इस प्रकार इंद्र को शाप देकर सावित्री ने तब विष्णु से कहा, भृगु के श्राप से जब आपका मृत्यु लोक में जन्म होगा, तब आप भार्या वियोग के कारण दुख भोग करेंगे। आपकी पत्नी का हरण शत्रु करेंगे, परंतु आप यह जान नहीं सकेंगे। शोक में चेतनाहीन से रहेंगे। आपको अपने भाई के साथ अतिशय महाकष्ट तथा शोक होगा। तदंतर यदुकुल में आप जन्म लेकर कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय आप पशुपालक गोपालक होकर महाकलेश भोगेंगे। यह कहकर सावित्री देवी ने कोप पूर्वक रुद्रदेव से कहा, हे हर, जब आप दारुक वन में निवास करेंगे तब ऋषिगण यह शाप देंगे कि हे शूद्राशय कपालिक, तुम हमारी स्त्रियों का अपहरण करने के अभिलाषी हो गए, अतः तुम्हारा दर्पित लिंग भूपतित होगा। आप मुनि गण के इस शाप के फल स्वरूप पौरुषहीन तथा दुखी होंगे। तदंतर आप गंगा द्वार निवासिनी आपकी पत्नी आपको आश्वासन देकर शांत कर देगी। हे अग्नि, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। हे अग्नि, रुद्रदेव अपने रेतः से तुमको आप्यायित कर देंगे तथा अमेश वस्तु के संयोग से तुम्हारी जीवा अधिक जलेगी। तदंतर सावित्री ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों को श्राप दिया, तुम लोग वृथा परिग्रह, वृथा अग्निहोत्र, वृथा वनाश्रयी हो जाओगे। सतत तीर्थ तथा पुण्य क्षेत्र आदि का आश्रय केवल लोभ के वश में होकर करोगे। सदा पराय अन्न से तृप्त तथा स्वगृह वास से असंतुष्ट होगे। तुम लोग अयज्ञ याजन निंदित परिग्रह प्रथा धनार्जन प्रभूति के कारण प्रेत तुल्य होगे। अतः तुम लोग प्रेतत्व लाभ करोगे, इसमें संदेह नहीं है। देवी सावित्री ने इस प्रकार से इंद्र, विष्णु, रुद्र, अग्नि, ब्रह्मा तथा ब्राह्मणों को रोष युक्त होकर श्राप दे दिया। वे वहां अन्य लोगों को अभिशाप देकर उस सभा से निकल पड़ी। उन्होंने ज्येष्ठ पुष्कर में जाकर वहां रहते हुए वारांगना लक्ष्मी, सती, शची आदि युवतियों से कहा कि मैं इस सभा में नहीं रहूंगी। मैं ऐसे स्थान में जा रही हूँ जहाँ इस यज्ञ की ध्वनि श्रुति गोचर न हो। ऋषि पुलस्त कहते हैं, सावित्री की यह बात सुनकर कोई भी युवती उनके साथ नहीं गई, वे अपने गृह चली गईं। इससे सावित्री ने रोष से में भरकर उनको भी श्राप देने के लिए उद्यत होकर कहा। सावित्री कहती हैं, वे सभी अपने अपने स्थान चली गईं, अतः उनको शाप दूंगी। लक्ष्मी कदापि एक स्थान पर दीर्घकाल नहीं रह सकेंगी।
वे क्षुद्राशय चंचला होंगी तथा मूर्खों के यहाँ निवास करेंगी। वे क्षुद्राश्रया चंचला होंगी, मलेच्छ वा पार्वत्य जाति, कुत्सित अकुत्सित, निर्बोध, दुरात्मा इत्यादि के यहाँ ही तुम्हारा निवास होगा। सावित्री ने लक्ष्मी को यह श्राप देकर इंद्राणी को भी श्राप दिया। सावित्री कहती हैं, तुम्हारे पति इंद्र जब ब्रह्म हत्या से ग्रसित होंगे तब वे महाकलेश भागी होंगे। तब इंद्र का राज्य नहुष द्वारा हर लिया जाएगा। तब तुमको देखकर नहुष तुमको अपने लिए मांगेंगे। वे तुमसे प्रार्थना करेंगे, मैं इंद्र हो गया, अतः यह अल्पमती इंद्राणी किस लिए मेरी सेवा करने नहीं आती। मैं सभी देवगण की हत्या कर दूंगा यदि शची को नहीं पाता। यह कथा सुनकर तुम त्रास एवं दुखाकुल होकर बृहस्पति के यहाँ छिप जाओगी। हे घमंडी दुराचारी, मेरे श्राप से तुम्हारी यही गति होगी। तदंतर सावित्री ने सभी देवपत्नी गण के निमित्त यह श्राप दिया कि तुम कोई भी संतान जनित प्राप्ति का उपभोग नहीं कर सकोगी, परंतु दिन रात वंध्या शब्द से निंदित होकर मनस्ताप से जलती रहोगी। सावित्री ने वरवारिणी गौरी को भी शाप दिया तथा शोभ से रोने लगी तथा उनको रुदन करते देख विष्णु उनको प्रसन्न करने लगे। विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मणी, आइए आप रुदन न करें। हे विशाल लक्षी सदा शुभे सावित्री, आइए। सभा में प्रवेश करके मेखला तथा सोम वस्त्रद्वय धारण करें। आप दीक्षा ग्रहण करिए। मैं आपके चरणों में प्रणत होकर प्रार्थना करता हूँ। विष्णु का यह कथन सुनकर सावित्री ने कहा, मैं आपके वचन के अनुसार कार्य नहीं कर सकती। जहाँ जाने पर यह यज्ञ का शब्द सुनाई न पड़े, मैं वहां गमन करूंगी। यह कहकर सावित्री वहां से पर्वतराज पर आरोहण करके बैठ गई। यह देखकर श्री विष्णु उनके आगे अत्यंत भक्ति के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने देवी को प्रणाम करके उनका स्तव करना आरंभ किया। श्री विष्णु कहते हैं, आप सभी प्राणीगण द्वारा द्रष्टव्य सर्वत्र जाने में समर्थ सभी प्रकार के से अद्भुत हैं। सत असत जो कुछ दृश्य है, वह आपके अतिरिक्त अन्य है ही नहीं। तथापि सिद्धि चाहने वाले मनुष्य के लिए जहाँ भी द्रष्टव्य है, भूमि कामी मनुष्य के लिए जहाँ जहाँ आप जिस नाम से स्मरण करने योग्य हैं, उन सब विशेष स्थानों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। आप तीर्थ प्रवर पुष्कर में सावित्री नाम से, वाराणसी में विशालाक्षी, नैमिष में लिंगधारणी, प्रयाग में ललिता, गंधमादन में कामुका, मानस में कुमुदा, अंबर में विश्वकाया, गोमंत में गोमती, मंदर में कामचारिणी, चेत्ररथ वन में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कन्याभुज में गौरी, मल्याचल में रंभा, एकाम्र क्षेत्र के वन में कीर्तिमती, विशेश्वर में विश्वा, कर्णिकपुर में पुरुहंता, केदार में मार्गदायिका, हिमालय में नंदा, गोकर्ण में भद्रकालिका, स्थानीश्वर में भवानी, हिमालय में नंदा, गोकर्ण में भद्रकाली, विश्व में विश्वपत्रिका, श्रीशैल में माधवी, भद्रेश्वर में भद्रा, वराह पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, महालिंग में कपिला तथा कारकोट में मंगलेश्वरा नाम से आपकी प्रसिद्धि है। आप शालग्राम क्षेत्र में महादेवी, शिवलिंग क्षेत्र में जलप्रिया, मायापुरी में कुमारी, संतान में ललिता, सहस्त्राक्ष में अल्पलाक्षी, शिवलोक में महाज्योत्ना,
गंगा में मंगला, पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुण्यवर्धन में पाटला, सुपार्श्व गिरि पर नारायणी, चित्रकूट त्रिकुट पर्वत पर भद्र सुंदरी, विपुल में विपुला, मानस पर्वत में कल्याणी, कोटि तीर्थ में कोटरी, माधवी वन में सुगंधा, कुब्जाम्र में त्रिसंध्या, गंगाधार में हरिप्रिया, शिव कुंड में शिवानंदा, देविका तट पर नंदिनी, द्वारवती में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल में विंध्यवासिनी, सहा पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, वाम तीर्थ में रमणी, यमुना में मृगावती, करवीर में महालक्ष्मी, विनायक में उमा, वेदनाथ में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, पुष्प तीर्थ में अभया, विंध्याकंद्रा में अमृता, मांडव आश्रम में मांडवी, माहेश्वरपुर में स्वाहा, बंगाल में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वरारोहा, प्रभास में पुष्करावती, सरस्वती के दोनों तट पर देव माता, महालय में महापद्म, पयोक्षणी में पिंगलेश्वरी, कृतशोच में सिंहिका, कृति के क्षेत्र में शंकरी, उत्पला व्रत में लोला, सिंधु संगम में सुभद्रा, सिद्ध वन में उमा, भरताश्रम में अनंगा, लक्ष्मी, जालंधर में विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर मंडल में मेधा, हिमालय में भीमा, बंगेश्वर में तुष्टि, कपाल मोचन में श्रद्धा, कायावरोहण में माता, शंखोधार में ध्वनि, पिंडराक में धृति, चंद्रभाग में काली, आच्छोद में सिद्धिदायिनी, वेगा में अमृता देवी, भद्रिकाश्रम में उर्वशी, उत्तर कुरु में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट में मनमथा, कुमुद में सत्यावादिनी, अश्वत्थ में वंदनिया, वैश्वालाण्य में निधि, वेदवदन में गायत्री, विश्व सनिधान में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्राह्यस्य में सरस्वती, सूर्य बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति, समस्त स्त्रियों में तिलोत्तमा नाम से प्रसिद्ध है। आपके 108 उत्तम नाम हैं, 108 उत्तम तीर्थ का विवरण दे दिया। जो मनुष्य इनको सुनता है अथवा पाठ करता है वह सर्व पाप रहित हो जाता है। पूर्वोक्त किसी भी तीर्थ में स्नान करके वहां शक्ति मूर्ति का जो दर्शन करता है वह नरश्रेष्ठ सर्व पातक रहित होकर एक कल्प पर्यंत ब्रह्म लोक में निवास करता है। यदि कोई व्यक्ति वहां ब्रह्म मूर्ति के सानिध्य में बैठकर पूर्णिमा किंवा अमावस्या के दिन यहाँ 108 सावित्री देवी को सुनता है वह अनेक पुत्रों की प्राप्ति करेगा। चूड़ाकरण तथा उपनयन आदि शुभ कार्य, गोधन किंवा श्राद्ध कार्य अथवा प्रतिदिन देवाचरणा काल में यदि इस 108 नामों का पाठ अथवा श्रवण करता है तब वह पर ब्रह्म में लीन हो जाएगा। इस प्रकार विष्णु के स्तोत्र करने पर सुवर्ता सावित्री ने कहा। देवी सावित्री कहती हैं, हे पुत्र, तुमने मेरा उपयुक्त सतव किया है, अतः तुम पृथ्वी पर जब पत्नी रहित अवतीर्ण होगे तब तुम माता पिता के प्रिय होगे। युद्धों में जय होगी। जो लोग मेरा इस सतव से अभिनंदन करेंगे वे सर्व पाप रहित होकर परम स्थान गमन करेंगे। वे हे पुत्र, यह ब्रह्म यज्ञ जिस प्रकार सविधि संपन्न हो सके वह कार्य करो। भविष्य में मैं कुरुक्षेत्र तथा प्रयाग में अन्न दारूपेण पति सहित रहकर तुम्हारे कथनानुसार कार्य करूंगी। पुलस्त मुनि कहते हैं, जब सावित्री ने विष्णु से इस प्रकार कहा तब विष्णु ब्रह्मा के
उत्तम यज्ञ क्षेत्र में आए। वहां सावित्री के चले जाने पर गायत्री कहने लगी। गायत्री कहती है, हे ऋषियों, मैं इन पति के पास रहते संतुष्ट मन से वरदान देने के लिए उदत होकर जो कहती हूँ, आप लोग वह वाक्य श्रवण करिए। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर ब्रह्मा की पूजा करेंगे, उनके गृह में वस्त्राभूषण, धन धान्य, पुत्र पौत्र इत्यादि सुख संहार अविच्छिन्न बना रहेगा। वे दीर्घ काल तक सुख भोग करके अंत में मोक्ष के पात्र हो जाएंगे। ऋषि पुलस्त कहते हैं, मनुष्य यत्नतः सविधि ब्रह्मा को प्रतिष्ठित करके जो पुण्य फल लाभ करता है, तुम एकाग्रता से वह सुनो। समस्त यज्ञ, तप, ज्ञान, तीर्थ सेवा, वेद पाठ का जो फल है, उससे कोटि गुणित फल ब्रह्मा की प्रतिष्ठा से मिलता है। हे राजन, पूर्णमासी में उपवासी रहकर जो मानव अगले दिन प्रतिपदा को इस विधि के अनुरूप भक्ति सहित ब्रह्मा की अभ्यर्थना करता है, उसे ब्रह्म पद मिलता है। इस कार्य में ऋत्विकों के द्वारा ब्रह्मा तथा वासुदेव देवाचरणा करनी चाहिए। इसका विशेष फल मिलता है। इसका विशेष फल कहा गया है। भक्ति के साथ उनके अनुष्ठान द्वारा लोग ब्रह्म लोक भागी हो जाते हैं। कार्तिक मासीय पूर्णमासी के दिन ब्रह्मा की रथ यात्रा का यात्रानुष्ठान विहित कहा गया है। हे राजेंद्र, इस दिन ब्रह्मा को विविध वादों के साथ नाना पथ से परे नगर का भ्रमण कराएं। हे परंतप राजन, इस प्रकार नगर भ्रम कराकर नागरिकों सहित वहां लोग उनको स्थापित करें। इसके अनंतर भोजन से ब्राह्मणों को तृप्त करके वहां तब ब्रह्मा के हंस की पूजा करें। तब ब्राह्मण गण मंगल वाचन के साथ ब्रह्मा को रथ पर आसीन कराएं। तदंतर मांगलिक वागों का वाचन कराएं। रथाग्र के में हंस की पूजा सविधि करनी चाहिए। हे नृप, विविध दर्शनी व्यापार तथा प्रभुत्व वेद ध्वनि सहित रात्रि जागरण कराकर अगले दिन प्रभात काल में विविध भक्ष्य भोज्य से यथाशक्ति ब्राह्मणों तथा अन्य समागत लोगों को संतुष्ट करें। हे धीर राजन, विहित मंत्र से घृत, दुग्ध तथा पायस से अग्नि में होम करना चाहिए। हे महाबाहु, तदंतर ब्राह्मणों द्वारा स्वसित पुण्य वचन कराकर स्वयं भी पुण्यवाह वाच के पश्चात चतुर्वेद ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्मा का वह रथ ब्रह्मवृक्ष, छेदाव, छंदोग एवं अधर्व गण नगर में भ्रमण कराएं। सुसंस्कृत मार्ग से यह रथ ऐसे ले जाएं जिससे वह पूरे नगर में परिभ्रमण करे। हिताभिलाषी रुद्र द्वारा यह रथ खींचा जाना वर्जित है। हे राजन, मात्र एक भोजक इस रथ का आरोहण करे। इस रथ पर प्राज्ञ व्यक्ति आरोहण न करे। हे राजन, ब्रह्मा के दाहिने और गायत्री को बाईं और भोजक को तथा सामने की ओर कमल को स्थापित करे। हे वीर धीमान मनुष्य अनेक तुरही शंख ध्वनि के साथ इस प्रकार समग्र नगर की प्रदक्षिणा करके पुनः उनके स्थान पर ही स्थापित करके उनकी आरती बुद्धिमान पुरुष करे। जो इस प्रकार यात्रा संपन्न करता है अथवा जो भक्ति के साथ यात्रा काल में उनका दर्शन करता है अथवा रथ खींचता है, वह ब्रह्म पद लाभ प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। जो कार्तिक मासीय अमावस्या को उनको दीप प्रदान करता है,
उसे भी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा तिथि पर जो मनुष्य गंध पुष्प नए वस्त्रादि से सर्वभूतात्मा ब्रह्मा की पूजा करता है, उसे भी ब्रह्म पदवी मिल जाती है। यह प्रतिपदा तिथि ब्रह्मा को अत्यंत प्रिय है। इसी तिथि को बलि का राज्य प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसे बालेयी बालेयी कहते हैं। जो नर इस वाली प्रतिपदा को सर्वभूतात्मा ब्रह्मा की विशेष पूजा करता है, उसे अमित तेजस्वी विष्णु के परम स्थान की प्राप्ति होती है। हे महाबाहु, चैत्र मासीय प्रतिपदा तो सभी प्रतिपदाओं में श्रेष्ठ है। इस प्रतिपदा को जो मनुष्य चंडाल स्पर्श के अनंतर स्नान करता है, हे राजन, उसे कोई भी दुरित नहीं रह जाता, उसे कोई आदि व्याधि नहीं रहती। हे राजन, गो महिषादि पशुगण द्वारा समस्त उपचार सामग्री धुलवाए तथा उसके द्वारा मंदिर के द्वार पर एक तोरण रचना करे। हे कुरुकुल शिरोमणि, उस समय ब्राह्मणों का भोजन देना कर्तव्य है। हे कुरुपुत्र राजन, अश्वनी, कार्तिकी तथा चैत्री प्रतिपदा तिथि पूर्व में धर्म कार्य में विहित थी, परंतु इसमें कार्तिकी तिथि वाली प्रतिपदा तो स्नान दान आदि कार्य 100 गुना फलदायक माना गया है। यह प्रतिपदा कार्तिकी बलि राज को प्रिय है, यह पशुगण के लिए हितप्रद है। गायत्री कहती हैं, सावित्री के कमलोद्भव ब्रह्मा से कहा था। गायत्री कहती हैं, सावित्री के कमलोदय ब्रह्मा से कहा था, ब्राह्मण आपकी पूजा कभी नहीं करेंगे। मैं इस संबंध में यह कहती हूँ कि जो ब्राह्मण मेरी बात मानकर इनकी पूजा करेंगे, वे इस लोक में परम सुख भोग कर अंत में मोक्ष लाभ करेंगे। ब्रह्मा इन ब्राह्मणों की सूक्ष्म दृष्टि देखकर प्रसन्न होकर ऐसे पूजक को अतिशय वर प्रदान करेंगे। हे इंद्र, मैं तुमको भी यह वर देती हूँ कि संग्राम में तुम शत्रु द्वारा बंदी बनाए जाने पर ब्रह्मा उस शत्रु के यहाँ जाकर तुमको मुक्ति दिलाएंगे। तुम भी शत्रु नाश करके अपनी अपहृत नगरी तथा निष्कटक महान राज्य और परम आनंद भी प्राप्त करोगे। तब त्रिलोक्य में तुम्हारे निष्कटक राज्य स्थापित होगा। तदंतर गायत्री ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुम अब मृत्यु लोक में अवतार ग्रहण करोगे। हे विष्णु, तुम जब मृत्यु लोक में अवतार ग्रहण करोगे, तब तुम अपने भाई के साथ नाना दुख भोग करोगे। तुम्हारी पत्नी का हरण अवश्य होगा, परंतु तुम उस शत्रु का संहार करके देवगण के सामने उस पत्नी को पुनः प्राप्त करोगे। उस भार्या सहित अपने देश में वापस आकर कुछ काल राज्य भोग करके स्वर्ग जाओगे। तुम उस समय 11,000 वर्ष तक मृत्यु लोक में निवास करके तब स्वर्ग जाओगे, परंतु लोकों में तुम्हारी प्रजारंजन विषयक ख्याति चीर काल तक रहेगी। हे देव, यज्ञानुरागी विषयासक्त मानवगण यज्ञ आदि सत्कर्म के फल से जिन लोकों को पूर्व में अर्जित करते हैं, तुम राम रूप में अवतार लेकर उनके परित्राण का विधान करोगे। तत्पश्चात वरप्रदा गायत्री ने रुद्रदेव से कहा, आपका लिंग भले ही सावित्री के शाप से पतित होगा, तथापि लोग आपके उस लिंग की अर्चना करेंगे। वे लोग इस पुण्य कर्म से पवित्र होकर स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। अग्निहोत्र अनुष्ठान से किंवा यज्ञ संपन्न करने से अथवा अन्य होम आदि कर्मानुष्ठान से भी जो गति नहीं मिलती, वह लिंग पूजन से मिल जाती है। जो गंगा तट पर प्रभात काल में नित्य बिल्व पत्र से आपके लिंग की पूजा करेंगे, वे रुद्रलोक भागी होंगे। तदंतर देवी ने अग्नि से कहा, हे अग्नि,
तुम सावित्री के शाप से सर्वभक्षी होकर भी पावन करने वाले हो जाओगे, जैसे वेद वाक्य में पवित्रता का नाश नहीं होता। जैसे वेद वाक्य की पवित्रता का नाश नहीं होता, उसी तरह तुम्हारी भी पतिव्रता का नाश नहीं होगा। पवित्रता का नाश नहीं होगा। तुम्हारे प्रसन्न होते ही देवता प्रसन्न हो जाएंगे, यह निसंशय है। तुम्हारे मुख से ही देवता हवि भोजन करेंगे तथा तुम्हारी प्रति से ही उनको भी प्रीति तुम्हारी प्रीति से ही उनको भी प्रीति का अनुभव होगा, यह निश्चित है। तदंतर गायत्री ने ब्राह्मणों से कहा, मानवगण सर्व तीर्थ में तुम लोगों की प्रसन्नता का विधान करके विराज्य पद लाभ करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। नाना खाद्य द्रव्य तुम लोगों को प्रदान करेंगे, नाना दान तथा श्राद्ध द्वारा भक्ष्य भोजादि से प्रीति साधन करके मानव देवत्व लाभ करेंगे। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, देवता उनके मुख से ही हव्य भोजन करेंगे, पितृगण भी उनके ही मुख से कव्य भोजन करेंगे। तुम लोग ही ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, तुम लोग ही त्रैलोक्य धारणार्थ समर्थ हो, तुम लोग एकमात्र प्राणायाम से ही पवित्रता लाभ करोगे। हे द्विज प्रवर गण, विशेषतः तुम लोग पुष्कर स्नान करके मुझ वेद माता का जप करके प्रतिग्रह जनित दोष से लिप्त नहीं रहोगे। पुष्कर में अन्न दान द्वारा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। यहाँ एक भी ब्राह्मण के भोजन से कोटि विप्र भोजन का फल लाभ होता है। मनुष्य यहाँ तुम लोगों को तनिक धन दान करके ब्रह्म हत्या आदि घोर पातकों के अनुष्ठान के दोष से एवं पाप से छुटकारा पा जाएंगे। 3 बार मात्र मेरे मंत्र का जप करने से ही वे सबके पूज्य हो जाएंगे। गायत्री के 10 जप से 10 जन्मार्जित, 100 जप से उससे पूर्व के अनेक जन्मकृत पातकों का नाश होगा। 1000 गायत्री जप द्वारा 3 युगों तक आचरित पातकों के ढेर का नाश होगा। तुम लोग यह जानकर मेरा मंत्र जप करके सतत पवित्र हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें यह विचार करना आवश्यक भी नहीं है। विशेषतः मेरा त्रिमात्र प्रणय सहित तथा वीरो भाग सहित जप करने से सभी पवित्र होंगे, इसमें संदेह नहीं है। मैं अष्टाक्षरा हूँ, मैं ही जगत में व्याप्त हूँ। मैं सर्वपद से अलंकृता तथा सभी देवताओं की माता हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मण गण भक्ति के साथ मेरा जप करके सिद्धि लाभ करें। मेरे जप के फल से तुम लोगों की प्रधानता प्रतिष्ठित होगी। यदि सुसंयत द्विज गायत्री मात्र सार युक्त ही हो तब वे अच्छे हैं, तथापि यदि चतुर्वेदी असंयत हैं, तब कुछ खाने वाला सब कुछ विक्रय करने वाला है, तब वह उत्तम नहीं कहा जाएगा। यद्यपि सावित्री ने सभा में द्विजों को श्राप दिया था, अतः मैं कहती हूँ कि यहाँ स्नान दान हेमादि सब कुछ अक्षय फल प्रद होगा। हे द्विज प्रवर गण, मैंने इसीलिए तुम सबको यह वर दे दिया, जो समस्त ब्राह्मण अग्निहोत्री होकर तीनों काल में होमानुष्ठान करेंगे। वे अपने पितृ कुल की 7 पूर्व पीढ़ी, मातृ कुल की 7 पूर्व पीढ़ी तथा भविष्य में आत्मीय पुरुष की 7 पीढ़ियां तथा 21 कुल के 7 स्वर्ग जाएंगे। ऋषि पुलस्त कहते हैं, इस प्रकार गायत्री देवी पुष्कर में इंद्र विष्णु रुद्र अग्नि ब्रह्मा तथा ब्राह्मणों को यह उत्तम वर देकर ब्रह्मा के पार्श्व में स्थित हो गई। उस समय लक्ष्मी तथा अन्य देवताओं को देवी सावित्री ने जो श्राप दिया था, चारण गण
द्वारा उस कथा का वर्णन किए जाने पर गायत्री ने उन लोगों से उनको दिए गए शाप का विवरण अलग से जाना तथा क्रमशः लक्ष्मी को उन्होंने वर भी प्रदान किया। गायत्री देवी कहती हैं, हे कुत्सित, जो कुत्सित है, जो धन के प्रभाव से उन लोगों को अकुत्सित करके सबकी जीविका निर्वाह का प्रबंधन करके शोभायमान हो जाएगी। गायत्री देवी कहती है, जो कुत्सित हैं, तुम धन के प्रभाव से उन लोगों को अकुत्सित करके सबकी जीविका निर्वाह का प्रबंधन करके शोभायमान हो जाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्री, जिसका भी तुम अवलोकन कर लोगी वह मनुष्य पुण्य से दीप्त होगा, जिसका तुम त्याग कर दोगी वह सभी दुख का भागी होगा। हे वीरान्य, तुम्हारे करुणा भाजन लोग को ही जाति कुलशील की तथा धनोन्नति घटित होगी, जो घटित होगी, वे ही सभा में शोभायमान होंगे तथा राजा लोग उनके प्रति ही लक्ष्य रखेंगे। साथ ही श्रेष्ठ ब्राह्मण उससे ही याचना करेंगे। तुम जिसको भी देखोगी वे सज्जन श्रोता को कानों में प्रिय लगने वाले वाक्यों को अन्य लोगों द्वारा सुनेंगे। वे अन्य लोग उस सज्जन से कहेंगे कि आप ही मेरे भ्राता पिता गुरु बंधु हैं, इसमें संदेह नहीं है। आपके बिना हमारा जीवन ही नहीं है। आपको देखने से ही हमारी दृष्टि प्रसन्न तथा शोभायमान है। मेरा मन भी आपको देखकर प्रसन्न हो उठता है। मैं यह सत्य कहता हूँ। ऐसे वाक्य वे सज्जन याचकों के मुख से सुनते रहेंगे। तदंतर गायत्री ने शची से कहा कि नहुष द्वारा इंद्र पद प्राप्त करके उसके द्वारा तुमको देखने की प्रार्थना अवश्य की जाएगी, परंतु वह पापी तुम्हारी क्रोध दृष्टि हत प्राय होकर अंततः अगस्त मुनि के श्राप से सर्वपत्व प्राप्त करेगा। उस समय वह अगस्त ऋषि से प्रार्थना करेगा, मैं दर्प के कारण नष्ट हो गया, हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण लेता हूँ। नहुष की यह प्रार्थना सुनकर अगस्त्य ने दया पूर्वक यह कहेंगे, तुम्हारे वंश में राजा युधिष्ठिर का जन्म होगा, वे तुम्हारे वंश का उत्कर्षण करेंगे। वे तुमको सर्प रूप देकर तुम्हारी शाप मुक्ति का कार्य करेंगे। तब तुम सर्प रूप त्याग कर पुनः स्वर्ग जाओगे। यह कहकर देवी गायत्री ने पुनः शची से कहा, हे सुलोचने, मेरे वरदान के फल स्वरूप तुम भी अश्वमेघ यज्ञ करके पति के सहित स्वर्ग लाभ करोगी। पुलस्त मुनि कहते हैं, इसके पश्चात गायत्री ने संतुष्ट चित्त से देव पत्नियों से कहा, तुम लोग भले ही संतानहीन रहोगी, तथापि इसीलिए तुमको दुख नहीं होगा। इसके अनंतर गायत्री ने गौरी से भी मधुरता पूर्वक वर प्रदान किया। मनस्विनी गौरी ने भी इससे संतोष प्राप्त किया था। ब्रह्मप्रिया गायत्री ने इस यज्ञ में संपन्न होने की कामना से सबको इस प्रकार वर देकर संतुष्ट भी कर दिया। इसी समय रुद्रदेव ने वर प्रदान गायत्री को वर प्रदान करते देखकर प्रणत होकर उनका सतव प्रारंभ कर दिया। रुद्रदेव कहते हैं, हे अष्टाक्षर विश्वभिते वेद माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप ही गायत्री दुर्ग तारिणी सप्तविध वाणी समस्त स्तुति शास्त्र निखिल दाता समस्त अक्षर समस्त लक्षण समस्त भाषा सभी शास्त्र तथा समस्त नियम है। हे देवी, आपको प्रणाम है। आप श्वेत रूपा शंचा कवच मुख वंच युक्ता वियुक्ता है। आपके बाहु द्रव्य कदली गर्भवत हैं। वे कोमल एवं विपुल हैं। आपके हाथ में मृग शृंग
तथा निर्मल कमल विराजमान है। आपने रश्मि वस्त्र धारण किया है तथा आप रक्त वर्ण उत्तरीय धारणी है। आपने रेशमी वस्त्र धारण किया है तथा आप रक्त वर्ण उत्तरीय धारणी है। आपका वक्षस्थल शशि की किरणों के समान कांतिमान हार से सुशोभित है। कर्णद्वय के दिव्य कुंडल कर्णद्वय में दिव्य कुंडल विराजमान है। आपका चंद्रवत मुखमंडल आपकी शोभा वृद्धि कर रहा है। मुकुट तथा विशेष प्रकार से गुथे गए आपके केश भी आपकी शोभा विशेष रूप से बढ़ा रहे हैं। आपके कर्तव्य सर्प के फण सदृश हैं। ये देवलोक का आभरण रूप है। आपके सत्वन दव्य गोल तथा चुचुक विशिष्ट होने के कारण रुचिराकृति है। आपके मध्य देश में गहरी तथा शुभ दर्शनी नाभि है। आपके शुभ्र जघन है तथा त्रिवली जंगिमा दर्प का घोतन करा रही है। वरारणे देवी आपके जंघा विस्तरण है। श्रोणी प्रदेश भी मनोरम है। उरुभाग गोल तथा सुगठित है। जाने तथा चरण द्रव्य भी अतीव सुंदर है। हे महाभागे आप भी त्रिलोक के धारणी है। आप भूतल में वर प्रदा सत्य रूपा तथा सबकी प्रार्थना की पात्र हैं। इस प्रकार इस पुष्कर में आपके दर्शन हेतु होते ही उस व्यक्ति की यात्रा संपन्न होगी। आपको ज्येष्ठ मासीय पूर्ण मास के दिन महापूजा प्राप्त होगी। आपका प्रभाव जानने वाले जो मनुष्य आपकी पूजा करेंगे उनको धन पुत्रादि का कोई अभाव नहीं रहेगा। दुर्गम वन कांतार महार्णव में जो निमग्न है किंवा जो दस्युओं द्वारा निरुद्ध हैं उन सब की आप ही परम गति हैं। आप ही सिद्धि श्री द्रुति कीर्ति दिव्य विद्या सन्नति मति संध्या रात्रि प्रभा निद्रा तथा काल रात्रि है। हे माता आप ही अम्बा कमला ब्राह्मणी तथा ब्रह्मचारिणी हैं। आप ही सर्वदेव जननी तथा परमांगना गायत्री हैं। आप ही जया विजया पुष्टि क्षमा दया तथा सावित्री की अवर्जा होकर भी पितामह का सतत इष्ट करने वाली हैं। आप बहुरूपा विश्वरूपा सुरूपा सुनेत्रा विशाल नेत्रों वाली हैं। भक्तों की रक्षा करने वाली ब्रह्मचारिणी हैं। हे वर्णा ने आप पुण्य नगरों आश्रमों वनों तथा उपवनों में निवास करिए। आप ब्रह्मा के वाम भाग में तथा सावित्री उनके दाहिने भाग में विराजित रहें। पितामह मध्य में रहें। आप ही यज्ञों की अंतर्वेदी ऋत्विकों की दक्षिणा राजाओं की सिद्धि सागर की लहरें ब्रह्मचारी की ब्रह्म दीक्षा सुंदर पदार्थों का सौंदर्य ज्योति पदार्थों की प्रभा नारायण की लक्ष्मी मुनियों की क्षमा सिद्धि तथा नक्षत्रों के में रोहिणी है। राजद्वार में तीर्थ तथा नदी के संगम में आप ही उन विशेष शक्ति रूपेण विराजमान रहती हैं। आप पूर्ण चंद्रमा की पूर्णिमा हैं। आप नीति में क्षमावृत्ति हैं तथा बुद्धि एवं धृति रूप में आप ही स्थित हैं। नारी वर्ग में आप ही वरवारिणी उमा है। आप इंद्र की सहस्त्र नयंगता चारों दृष्टि हैं। आप ऋषियों की धर्म बुद्धि तथा देवताओं की शांति प्रभा मनीषा हैं। आप कर्षक हल चलाने वालों की सीता हैं। आप ही भूतों में पृथ्वी हैं। आप पूजिता होकर स्त्री लोगों को अवैधव्य
धन धान्य देने वाली तथा उनकी व्याधि मृत्यु तथा भय का निवारण करने वाली है। हे शुभ दे, जब कार्तिक मास की पूर्णमासी को आप सुपूजिता होती हैं, तब आप सर्व काम प्रभा हो जाती हैं। जो मनुष्य इस सतव बारंबार पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसे सभी वांछित की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह ही नहीं है। गायत्री कहती हैं, हे पुत्र, तुमने जो कुछ कहा वह सब उसी प्रकार से होगा। इन सभी स्थलों में तुम विष्णु सहित नित्य निवास करो। 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और मैंने कथा वहीं विराम दिया है, कल आगे इसका